नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। सीएम योगी ने मंगलवार को राजभवन पहुंचकर राष्ट्रपति से भेंट मुलाकात कर उनका स्वागत किया। सीएम योगी ने बुके देकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिवादन किया। सीएम योगी ने राष्ट्रपति मुर्मू को खादी की शॉल और श्री कृष्ण की प्रतिमा भी भेंट की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ के इस द्वितीय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय राष्ट्रपति जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स IIIT लखनऊ श्री विशद पद्मनाभ मफतलाल जी, डायरेक्टर डॉक्टर अरुण मोहन सैरी जी, फैकल्टी मेंबर्स और मेरे युवा साथियों, आदरणीय राष्ट्रपति जी का IIIT के इस द्वितीय दीक्षांत समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपति की अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए देश के सभी विश्वविद्यालयों में उनका आगमन हम सब के लिए और पूरे देशवासियों के लिए एक नया प्रेरणा का स्रोत है। इस अवसर पर उनका 2 दिवसीय प्रदेश प्रवास का कार्यक्रम कल विद्या की राजधानी वाराणसी में और आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमारे प्रदेश के इन 2 प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े हुए और प्रदेश की उच्च शिक्षा से जुड़े हुए उन लाखों छात्रों के लिए एक नई प्रेरणा होगी। मैं इस अवसर पर आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी की उपस्थिति हम सब के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है, जो उन्होंने प्रदेश के अंदर राज्य सरकार से संचालित सभी विश्वविद्यालयों में सत्र नियमित करने से लेकर के उनके कार्य पद्धति में व्यापक सुधार करने और उनके दीक्षांत समारोह में स्वयं भौतिक रूप से उपस्थित होकर के उन्हें एक नई प्रेरणा दी है। और उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुआ यह परिवर्तन उनके नेतृत्व में चलिए इस अभियान का हिस्सा है। मैं उनका भी इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। IIIT के द्वितीय दीक्षांत समारोह में आज जिन युवा साथियों को उनकी डिग्री अवार्ड हुई है, उन्हें और उनके सभी अभिभावकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारा देश आज दुनिया के अंदर एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता हुआ दिखाई दिया है। हम सब एक नए भारत का दर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। पिछले 9-10 वर्षों के अंदर आपने देश की बदलती हुई इस तस्वीर को देखा होगा, जिसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने अपने युवा ऊर्जा के लिए अनेक संभावनाओं के द्वार खोले हैं। और आप उत्तर प्रदेश में हैं तो नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं के साथ आपको कार्य करने के एक अवसर के रूप में मैं सादर आमंत्रित भी करता हूं। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने 2027 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन के
समकक्ष रखने का जो एक संकल्प देशवासियों को दिया है, उत्तर प्रदेश भी उसके साथ $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। और मेरा ये मानना है, यहां पर जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन आपको दीक्षांत उपदेश दे रहे थे, वास्तव में दीक्षांत उपदेश एक केवल उपदेश नहीं है कि हमने सुना और फिर उसको विस्मृत कर दिया। यह उपदेश भारत की प्राचीन उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है जो हम सबको याद रखना, जब तैत्तिरीय उपनिषद में प्राचीन गुरुकुलों में समावर्तन समारोह के कार्यक्रम होते थे तो इस बात का उल्लेख किया जाता था, सत्यम वद धर्मम चर, यानी मैं जीवन में सत्य का आचरण करूंगा। व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में और जीवन के उस प्रत्येक क्षेत्र में धर्म का मतलब केवल उपासना विधि से नहीं है। धर्म अपने कर्तव्य के प्रति, नैतिक मूल्यों के प्रति हमें जागरूक करने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करे। वह एक शाश्वत व्यवस्था को भारतीय मनीषा ने धर्म माना है। उस मार्ग का अनुसरण करते हुए मैं जीवन संग्राम में अपने आप को योग्य बनाऊंगा। टेक्नोलॉजी आज इसका एक बहुत सशक्त माध्यम है। टेक्नोलॉजी के इस युग में आपने देखा होगा, आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को भी और ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत आसानी हुई है। भ्रष्टाचार पर प्रहार हुआ है, लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का एक माध्यम मिला है। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें किस रूप में करना है, यह आज की आवश्यकता के अनुरूप इस नए उत्तर प्रदेश में, चाहे वह हमारी सरकार के द्वारा फोकस बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के साथ साथ डिजिटल रिलेशन और वर्चुअल कनेक्टिविटी के विकास पर हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है। और इस संदर्भ में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में IIIT के लिए एक साझेदार के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करने का एक बेहतरीन अवसर है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश ने जो अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, आपने उत्तर प्रदेश के अंदर फरवरी 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए हैं। इसमें खासतौर पर उत्तर प्रदेश को डाटा सेंटर का हब बनाने, उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के विकास से संबंधित तमाम ऐसे प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं जिनके लिए हम इस दिशा में अपने कैरियर को भी चुन सकते हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही इस महत्वपूर्ण पहल के साथ हमें इस नए डायमेंशन के नेतृत्व करने के लिए, इससे संबंधित क्षेत्र के लिए जो ट्रेंड और इंप्रूव्ड मैन पावर, जो मानव संसाधन है, इसकी आवश्यकता हम महसूस करते हैं। इसी तरह प्रदेश सरकार के द्वारा अलग अलग सेक्टर में जो कार्य किए जा रहे हैं, और खासतौर पर जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन ने ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी मदद की है। हेल्थ सेक्टर में अक्सर एक बात आप सुनते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में, आप में से बहुत सारे लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, और एक शिकायत हमेशा आती है कि ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्रों में डॉक्टर जाते नहीं या उपस्थित नहीं रह पाते। हम वहां पे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके
उन लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में मदद कर सकते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, डिजिटल हॉस्पिटल की दिशा में भी, और सबको सुरक्षा प्रदान करने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके हम लोग इस दिशा में बेहतर दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जब इसमें कदम बढ़ाए हैं तो उसमें हमें व्यापक सफलता भी प्राप्त हुई है। डिजिटल प्रौद्योगिकी पर केंद्रित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ जैसे संस्थानों के छात्र इस दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश और प्रदेश के विकास में आप अपनी प्रतिभा, अपनी ऊर्जा, अपने ज्ञान, अपने कौशल का उपयोग करते हुए इस संस्थान के गौरव को बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर से इस दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को हृदय से। लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इस दौरान सीएम योगी का लाभार्थियों से सीधा संवाद हुआ। वीसी के जरिए सीएम योगी लाभार्थियों से जुड़े। सभी की तरफ से सब होगी हम से माली मुख्यमंत्री। हाँ सर, आपकी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। सर मैं बताना चाहूंगा कि आज लगभग ग्रामीण क्षेत्र में 490 स्थानों पे और नगरीय क्षेत्र में 18 स्थानों पे कुल 508 स्थानों पे ये कार्यक्रम पूर्वान्ह में संपन्न हुए थे और अपराह्न में ये प्रचार जो गई हैं ये वहां पर कार्यक्रम से जुड़े हैं और लगभग हमारा अनुमान है कि 4 लाख से भी अधिक लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। सर आप लोग जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 15 नवंबर को इस कार्यक्रम का शुभारंभ 2 जनपदों में हुआ था। अब ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। अभी तक ग्रामीण पंचायत 15,084 हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें 60 लाख से भी अधिक नागरिकों की भागीदारी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लगभग 50% पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी रही है और लगभग 47,891 लोगों ने अपनी अपनी मेरी कहानी मेरी जुबानी का जो है एक वीडियो भी अपलोड किया है पोर्टल पे। उन्होंने अपनी बात कही है। गांव में जब कार्यक्रम चल रहे थे, अभी भी जब आप आने से पहले जो कार्यक्रम चल रहे हैं लाइव, उसमें लोग अपनी बात बता रहे हैं। लगभग विभिन्न योजनाओं के 5,92,000 लाभार्थी को यहाँ लाभ दिया गया है, जो कि औसत कम से कम 40 लाभार्थी प्रत्येक कार्यक्रम में इसमें लाभ मिला है। सर नगरीय क्षेत्र में जो 317 कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें जो है लगभग 850 से 900 औसत लोग जुड़े हैं और इसमें भी पुरुष और महिला दोनों रहे और करीब 2823 मेरी कहानी मेरी जुबानी के लाभार्थियों ने अपनी बात रखी है वहां पे कि उनको कैसे विभिन्न योजनाओं का लाभ हुआ है और उसका अपलोड हुआ है यूट्यूब का। आपका सदैव आशीर्वाद रहा है और आपने निरंतर कहा है कि हमारे अधिकारी कर्मचारी इसमें मनोयोग से कार्य करें और माननीय जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनकी पूरी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। हम उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने संचालित कर रहे हैं। आज इस अवसर पे आपने समय दिया है कि उद्बोधन करने के बाद भविष्य में भी आप इन कार्यक्रमों से जुड़ेंगे, इससे इस कार्यक्रम को और गति मिलेगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी को यहाँ एड्रेस करना चाहें, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सबको धन्यवाद। चालू है। आने वाली हो गया। माइक ऑन है, देखो ये देखो उधर से ऑन है। के सामने से हटाइए आप लोग, थोड़ा आवाज बढ़ाइए।
भारत संकल्प यात्रा देश भर में जुड़े हुए 508 स्थानों पर सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रशासन से जुड़े हुए हमारे सभी बोलने तो लगे और प्रदेश वाईफाई से कैमरा तो कनेक्ट है, आवाज क्यों नहीं आ रही? ये कैमरा दिखा रहा है तुम्हारा सभी भाइयों बहनों वो तो ऑटोमेटिकली चलेगा, आवाज क्यों नहीं आ रही है भाई? कह रहे हैं ये जो लाइट चला रहे हैं इसके लैपटॉप पे वो लगा रहे हैं, के साथ बाइक नहीं निकल रही इससे, संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बाइक नहीं निकल रही। सबसे पहले आप हाँ, सभी आवाज हृदय से अभिनंदन करता हूँ। लैपटॉप पे लगा दिया, दो ठे उस पे लगे हैं एम्पलीफायर में। मुझे प्रसन्नता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हाँ, तो आवाज नहीं श्री निकल रही। नरेंद्र मोदी जी इसमें आवाज क्यों नहीं आ रही? अनुज बोल रहा हूँ। ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर अरे वो तो बोल ही रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, उनके देखो उनके वॉइस नहीं आ रही लेकिन वो बोल रहे हैं। शासन की योजना का लाभ हेलो, बिना भेदभाव किससे? पहुंचाने के जिस बृहद कार्यक्रम को उन्होंने आगे बढ़ाया, कांस्टेबल कार्यक्रम के प्रति आम नागरिक को जागरूक करने के उद्देश्य से खुला जाएगा तो चले जाएंगे। जब आई नहीं, यहाँ तो माइक एक सब ऑन है, देखो ना माइक ऑन है ना। अभियान को आगे बढ़ाया गया है। जो अब तक का सबसे बड़ा जन जागरूक अभियान है वह है विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में कहने के पूर्व मैं कुछ बातों के बारे में आपका ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहूंगा। हम सब जानते हैं 2014 के पहले योजनाओं का लाभ चेहरा देख करके दिया जाता था, नेट कनेक्ट है ना। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में 5G भी नहीं चल रहा। योजनाओं का लाभ गरीबी, गांव, दलित, पिछड़ा या समाज के उन सभी लोगों और पहली बार हम देखने वाले बहुत स्लो की हो। जो बोल रहे हैं हमारी आवाज नहीं आ रही है। इन योजनाओं के बारे में पिछले 9.5 वर्ष के अंदर जिस तबके को इन योजनाओं का लाभ दिया गया, उन लोगों को योजनाओं का लाभ देने के साथ बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे होंगे जो वास्तव में इन योजनाओं में किसी एक योजना से वंचित होंगे। उन योजनाओं को उन लोगों को के साथ जोड़ा जा सके जो असंतृप्त हैं, उनको संतृप्त किया जा सके। इसके लिए इस योजना का प्रचार प्रसार होना और इस योजना का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने के एक बृहद अभियान का हिस्सा ही बनाना। यद्यपि पिछले 9.5 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम देश के अंदर चले हैं, उनमें प्रयास हुआ कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, जन जागरूकता का कार्यक्रम हो, योजना बनाने से लेकर के उसके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन तक हर एक पक्ष को देखा जाए। लेकिन लाभार्थी परक बहुत सारी योजनाएं ऐसी थीं जिसमें चयन का आधार सेक्स सूची के अनुसार भी किया गया। सेक्स सूची तब बनी जब केंद्र और राज्य दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी।
तो स्वाभाविक रूप से उस समय जिस प्रकार की सरकारें थी, जिस प्रकार की मानसिकताएं थी, उसको ध्यान में रख करके बहुत सारे लोग ये मानते होंगे कि हम लोग वंचित हैं। आने वाले समय में उन लोगों को भी इन योजनाओं का लाभ दिया जा सके, इसी के लिए ये एक बृहद अभियान चल रहा है और इसका नाम प्रधानमंत्री जी ने योजना का शुभारंभ 15 नवंबर से किया था। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस है। जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती पे झारखंड के सुदूर खूंटी गांव में, जहां उनकी पावन जन्मभूमि है, उन जन्मभूमि से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश में 15 नवंबर को 2 जनपदों में यात्रा का शुभारंभ हुआ था, सोनभद्र और लखीमपुर जिले में। और आज मुझे देख करके प्रसन्नता होती है कि सभी 75 जनपदों में 536 डिजिटल वैन, जो वीडियो वैन है, यह प्रधानमंत्री जी के संदेश को लेकर के गांव गांव जाकर के व्यापक जन जागरण कार्यक्रम तो अपना ही रहे हैं, लेकिन व्यापक जन जागरण कार्यक्रम के साथ साथ वहां पर इन वीडियो वैन के माध्यम से जब गांव के लोग बैठते हैं इस यात्रा की स्वागत के लिए, तो वहां पे लाभार्थी परक योजनाओं की जानकारी देना, स्वास्थ्य मेले का आयोजन होना, विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं के लाभार्थियों को सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम होना, और इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि उन सभी लाभार्थियों के साथ साथ अगर कोई वंचित है तो उनके सर्टिफिकेट भरने के कार्यक्रम भी होते हैं। उनके वहां पर फिर से प्रार्थना पत्र भी सबमिट किए जाते हैं, जिससे उन लोगों को आने वाले समय में सैचुरेट किया जा सके। एक बड़ा कार्यक्रम है, 100% सैचुरेशन की तरफ आज जाने की ओर सरकारों की प्रतिबद्धता है और उसी संकल्पबद्धता के साथ विकसित भारत, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं खुशहाल होगा तो वह समाज और देश के बारे में सोचेगा। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक संकल्प दिलाया, और वह संकल्प था कि 2047 में जब ये देश अपनी आजादी की शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब 2047 में हमारा देश एक विकसित भारत हो। विकसित भारत का मतलब जिसमें भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत हो, भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली हो, भारत के प्रत्येक नागरिक हर प्रकार से परिपूर्ण हो। उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। और भारत ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर एक लंबी दूरी तय की है, देश के अंदर, दुनिया के अंदर। आज हर भारतवासी इस बात को स्वीकार करता है कि दुनिया में उनका सम्मान बढ़ा है। आज हर भारतवासी इस बात को महसूस करता है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकता, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम सब देख रहे हैं, ये पिछले 9.5 वर्ष के अंदर जिस तेजी के साथ हुआ, यह अद्भुत है, अभिनंदनीय है। लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ, करोड़ों लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। आप शौचालय ही देखें, किसी के ध्यान में कभी नहीं आया था कि गरीब के घर में भी शौचालय होना चाहिए, लेकिन 12 करोड़ गरीबों के घर में बिना भेदभाव के शौचालय बने। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 2.25 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बने। कोई सोचता था कि किसान के बारे में भी कोई सोचेगा? आपने देखा होगा, सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर के एमएसपी का 1.5 गुना दाम, लागत का 1.5 गुना दाम किसान के खाते में जाए, यह पहली बार हुआ। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए सालाना, जिसमें 2 करोड़ 63 लाख किसान अकेले यूपी के अंदर लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे ही देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए प्रधानमंत्री आवास योजना में, और अकेले उत्तर प्रदेश से 55 लाख गरीबों के आवास बने हैं। ऐसे ही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिली है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर
10 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, यानी 10 करोड़ लोग सीधे सीधे 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा की गारंटी प्राप्त कर रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की योजना। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।